बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हुकूमत और मुक़्तदर हल्के जो हैं वो अदालत को यानी अदलिया को दो हिस्सों में तकसीम करने में तकरीबन कामयाब हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से जो आर्डीनेंस लाया गया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से, वो मुतनाज़ हो गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब उस कमेटी का इजलास होना था और ये कमेटी में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतज़ार कर रहे थे मंसूर अली शाह का कि आएँ और कमेटीज़ का इजलास बुलाएं, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने रजिस्ट्रार से भी रब्ता नहीं किया कि मैं नहीं आ रहा, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, लेकिन इख्तलाफात अदलिया के अंदर पाए जाते हैं। ये जो कमेटी का इजलास होना था सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में, तो उसमें जो काफ़ी चीज़ें उठाई जा रही हैं या उठाई जाएंगी उसके हवाले से कि कमेटी का तादाद जो है वो नामुकम्मल है। और इस लार्जर बेंच जो तश्कील दी गई आर्टिकल 63A का जो आज नज़रसानी अपीलों की समाअत होगी, वो किस हैसियत में होगी, उनकी क्या हैसियत होगी। चीफ जस्टिस ने तो जस्टिस जो है वो मुनीब अख्तर अफ़गान को शामिल कर लिया है बेंच में, लेकिन जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुनीब अख्तर थे, उनकी जो कुर्सी थी वो खाली पड़ी थी, नहीं आए थे। और उनके साथ साथ आज जो कमेटी का इजलास था उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर जज हैं और आने वाले दिनों में वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, तो वो भी नहीं आए। तो ये मामलात काफ़ी हद तक जो है वो मुतनाज़ हो चुके हैं और जो इदारे चाह रहे थे कि अदलिया का जो पावर है, अदलिया का जो मयार है वो नीचे आए और काफ़ी जो मामलात हैं वो कशीदा हो चुके हैं। और ये बेंच अब जो तश्कील दिया जाएगा, रोस्टर बनाए जाएंगे, तो वो कैसे होंगे और केसेस के हवाले से जो बेंचेस होंगी वो क्या मुतनाज़ नहीं होंगी या बेंचेस की क्या आईनी हैसियत होगी, ये तो बड़ा ही बहरान पैदा हो चुका है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो इजलास होना था वो इजलास होते हुए अगला इजलास भी ऐसे ही मुतनाज़ हो गया, अब दूसरा इजलास आज था वो भी मुतनाज़ हो गया। तो बहरहाल काफ़ी मामलात हैं जो अदलिया के अंदर बन नहीं पा रहे हैं और सीनियर तरीन जो जजेज़ हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा को इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून है उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए कह भी नहीं सकते और दिल ही दिल में उसे रोकने के हवाले से जो नफ़ी है इनके यहाँ नहीं आना ये शामिल है। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या असरात मुरतब होते हैं, क्या ये जो 63A आर्टिकल की जो नज़रसानी अपीलों की समाअत हो रही है, क्या वो कानूनी है या गैर कानूनी है, या जो चीफ जस्टिस बेंचेस तश्कील देंगे या रोस्टर बनाएंगे क्या वो भी कानूनी होंगे या उनकी क्या हैसियत होगी, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बहरहाल अदलिया के अंदर खुलकर इख्तलाफात सामने आए हैं और जजेस दो हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं और ये समाअत के लिए जो बेंच थी 5 रुकनी, उसमें जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत होगी, उसमें एक जज आज शामिल कर दिया गया है मुनीब अख्तर अफ़गान को। अब देखना ये है कि वो क्या करते हैं और इस हवाले से